नमस्कारम, आप सभी का स्वागत हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सबके अपने परिवार में भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारी में पूरी तरह से आप लोग व्यस्त हैं। हम लोग सीख रहे हैं टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, समय, दूरी और चाल। इससे पहले 3 क्लासें हमारी हो चुकी हैं इस टॉपिक को लेकर और उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों ने पहले की क्लास नहीं देखी है तो जरूर एक बार आप शुरू से टॉपिक को पढ़िए, मजा आ जाएगा, आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। एक अच्छा टॉपिक है समय, दूरी और चाल। और यहां तक हम लोग कर चुके हैं। लास्ट जो कल क्लास की थी, इस कल की क्लास में हम लोग यहां तक कवर कर चुके हैं। ये रेलगाड़ी का एक कंसेप्ट हम समझ रहे थे कि जब दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में, अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए एक दूसरे को क्रॉस करें या सेम डायरेक्शन में चलते हुए एक दूसरे को क्रॉस करें, ये हम लोग सीख रहे थे। और इसी बेस पर मैंने एक लास्ट क्लास में क्वेश्चंस करवाया था, उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। अगर आपको क्लासें समझ में आती हो, कुछ सीखने को मिल रहा हो, अगर मैं आपको कुछ भी सिखा पा रहा हूँ, आपको लगे कि हाँ आपने जो टाइम दिया यहाँ पर उससे आप कुछ सीख पाओ, तो क्लास को लाइक किया करो, क्लास का रिव्यू जरूर दिया करो, प्रतिक्रिया जरूर लिखा करो कि कैसा लगा। क्योंकि एक नई शुरुआत है, छोटा सा परिवार है, धीरे धीरे आप सबके प्यार और सहयोग से आगे बढ़ेगा। और इतना तो सबका मोरलिटी आपका बनता है कि अगर आप लोग कुछ सीख पा रहे हो तो आप लोग इतना प्यार और सहयोग हमेशा अपने इस परिवार के साथ बनाए रखें। और हम और अच्छी तरह से, मैं वैसे तो 100% ईमानदारी के साथ आपके साथ हमेशा काम करता हूं और हमेशा आपको नया कुछ सिखाने की कोशिश करी जाती है कि जो भी क्लास में जुड़े हर वो बच्चा सीख करके जाए। फिर भी अगर आप में से किसी को थोड़ा बहुत कम समझ में आए तो भागने से नहीं सीख पाओगे आप लोग, उनको वापस देखा करो। क्योंकि कोई भी अच्छा सवाल जो होता है ना, हो सकता है वो एक बार में आप पूरी तरह से क्लियर नहीं कर पा रहे हो। इसका मतलब ये मत समझिए कि आपके दिमाग में कहीं पर कमी है। आपके अंदर किसी तरह की कोई कमी नहीं है, आप सब अपने आप में हीरो हैं। अगर कोई बात एक बार में पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई है तो आप दोबारा से देखिए उसको। जिस सब्जेक्ट से आप बचपन से भागते हुए आ रहे, अब आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होने की जरूरत है। आप 100% सीख जाओगे। आप रोज क्लास देखें और जो करवाया गया है इसका नेक्स्ट अगली क्लास देखने से पहले उसका पूरा रिवीजन अच्छे से कर लें आप लोग। हर दिन आपको समझ में आएगा और मैथ्स आपका सबसे प्यारा सब्जेक्ट होगा, सबसे अधिक पसंद करने वाला सब्जेक्ट आपका मैथ्स होगा। चलो तो आज की इस क्लास को हम लोग शुरू कर लेते हैं। और यहां तक, जब दो रेलगाड़ियां समान दिशा में चलते हुए एक दूसरे को जब क्रॉस करती हैं, जब दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, दोनों रेलगाड़ियां अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हो, दोनों की डायरेक्शन अगर सेम हो, दोनों की डायरेक्शन अगर सेम होती है, समान दिशा में अगर हम बात करें, जब डायरेक्शन सेम हो तो रिलेटिव स्पीड जो होती है सापेक्ष चाल, सर वो माइनस होती है। समान दिशा में सापेक्ष चाल माइनस होती है। अपोजिट डायरेक्शन की अगर आप बात करेंगे, विपरीत दिशाओं की, तो विपरीत दिशाओं में सापेक्ष चाल प्लस होता है। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है? प्लस होती है सर। तो इस बात का जरूर आप ध्यान रखिए। इस बेस पर हम लोगों ने क्वेश्चंस करे हैं। अगर दिशाएं विपरीत हो तो सापेक्ष चाल जुड़ती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को जल्दी क्रॉस कर जाएंगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ भगती हुई आ रही हैं। और अगर डायरेक्शन सेम है तो जिस रेलगाड़ी की चाल ज्यादा होती है उसमें से कम वाली को माइनस करते हैं हम लोग।
ये करेंगे आप लोग। आज की इस क्लास का पहला सवाल आपके साथ में ही है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये करना है। एक 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी यदि विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 108 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार कर लेती है। इस रेलगाड़ी को 12 सेकंड में ये पार कर लेती है। तो आपसे पूछा क्या गया है, विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर, दो रेलगाड़ियां हैं, एक रेलगाड़ी की लंबाई चाल जो है वो 32 किलोमीटर प्रति घंटे है। लंबाई पूछा गया उसकी क्या होगी यदि विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 108 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार कर लेती है। ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को 12 सेकंड में क्रॉस कर जाती हैं। इन दोनों रेलगाड़ियों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। इन दोनों रेलगाड़ियों की दिशाएं विपरीत हैं। ये दे रखा है गाड़ी ये रही, दूसरी रेलगाड़ी इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, विपरीत दिशा में आ रही है। ये 108 मीटर लंबी है, ये दूसरी जो गाड़ी है वो 108 मीटर लंबी है। इस पहली रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो 32 किलोमीटर प्रति घंटे है, 32 किलोमीटर प्रति घंटे है। इस दूसरी गाड़ी की जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे है, 40 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों की चाल दे रखी है, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। पूछा गया इस रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, तो मान लेते हैं कि इस गाड़ी की लंबाई कितना है, x मीटर है। ये हमसे पूछा है और ये दोनों गाड़ियां एक दूसरे को केवल और केवल 12 सेकंड में क्रॉस कर जाती हैं, मात्र 12 सेकंड में क्रॉस कर जाती हैं। तो दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे की तरफ भगते हुए आ रही हैं, तो ये जल्दी क्रॉस कर पाएंगी। तो रिलेटिव स्पीड जो होती है, सापेक्ष चाल जिसको आप बोलते हैं, वो प्लस होती है सर। यहाँ पर विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड जो है वो प्लस हो जाती है। 32 प्लस 40 ये हो जाएगा सर 72 किलोमीटर पर आवर। एक दूसरे की तरफ ये 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भगते हुए आ रही हैं। 32 प्लस 40, इसको बदलना पड़ेगा हमें क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे में है और ये समय जो आपके पास वो सेकंडों में है। तो इसको बदल के मीटर पर सेकंड बना लीजिए आप लोग। 72 गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड। 18 से कटेगा ये 4 बार, 18 4 72, 5 गुणा 4 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। ये रिलेटिव स्पीड आ गई, ये सापेक्ष चाल आ गई। ये चाल है, ये समय है। दूरी निकाल देंगे हम लोग, हाँ टोटल दूरी निकालोगे। दूरी जो आएगी वो दोनों रेलगाड़ियों की टोटल लंबाई ही आएगी। हमसे रेलगाड़ी की लंबाई ही पूछा है, तो दूरी जो निकलेगी वो दोनों रेलगाड़ियों की टोटल लंबाई आएगी। चाहे रेलगाड़ी सेम डायरेक्शन में जाए चाहे अपोजिट डायरेक्शन में जाए, दूरी जो होती है वो दोनों रेलगाड़ियों की कुल लंबाई होती है। तो दूरी बराबर होगा सर चाल गुणा समय। दूरी बराबर होगा चाल गुणा समय। चाल तो है 20 और समय है 12 सेकंड, तो 12 गुणा 20 240 मीटर। ये 240 मीटर जो दूरी आई है, ये इन दोनों गाड़ियों की लंबाई आई है। इस गाड़ी की लंबाई x है और इसकी लंबाई 108 है, तो x प्लस 108 बराबर 240 है। तो x का मान क्या होगा, तो 40 माइनस 108 132 मीटर। तो दूसरी गाड़ी की जो लंबाई है ना सर, पहली वाली की, वो 132 मीटर है। आसान था सवाल। अगर आप लोगों ने कंसेप्ट अच्छे से सीख लिया है तो आप आसानी से सवाल का जवाब दे सकते थे। इस गाड़ी की लंबाई 132 मीटर होगी सर। ये दो रेलगाड़ियां हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तो इनकी रिलेटिव स्पीड जो होगी वो 72 किलोमीटर पर आवर होगी। मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर दिया, तो 20 मीटर पर सेकंड। चलिए इसके बाद आगे नया क्वेश्चन देखोगे आप लोग। एक 225 मीटर लंबी रेल जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, उसी दिशा में एक 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे एक व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। इस बार जो ये रेलगाड़ी है, इस व्यक्ति को क्रॉस करना चाहती है और ये भी चल रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 225 मीटर है,
225 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इसी दिशा में कोई व्यक्ति चल रहा है, उसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर प्रति घंटे। इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो पूछा गया ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को कितने समय में क्रॉस करेगी, कितने समय में पार कर लेगी, यही पूछ रहे हैं। तो बताओ, डायरेक्शन सेम है, चाहे रेलगाड़ी की हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई जानवर चल रहा हो गाड़ी के साथ साथ, तो रिलेटिव स्पीड तो ज्यादा घटेगी ना, ज्यादा में से कम वाली को माइनस कर देंगे। इस व्यक्ति के सापेक्ष इस रेलगाड़ी की चाल कितनी ज्यादा है वो देखना है। रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल समान दिशा में माइनस हो जाएगी सर। 60 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 54 गुणा 5/18 मीटर पर सेकेंड। 18 से कटेगा ये 3 बार, और 3 गुणा 5 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर प्रति सेकेंड। ये रिलेटिव स्पीड आ गई, सापेक्ष चाल आ गई 15 मीटर प्रति सेकेंड। दूरी कितना दे रखी है आपको, जब एक रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करे, किसी पेड़ को पार करे या किसी खंबे को पार करे, तो इस केस में दूरी तो खुद की लंबाई होती है। दूरी जो है वो खुद की लंबाई होगी, और खुद की जो लंबाई है वो 225 मीटर है। तो दूरी 225 मीटर है सर, दूरी जो है वो 225 मीटर है। समय बराबर दूरी बटे चाल, 225/15, यानी 15 सेकंड में ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को क्रॉस कर जाएगी। 15 गुणा 15 225 होता है। 15 सेकंड में ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को क्रॉस कर जाएगी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप लोग। एक ट्रेन जयपुर से अजमेर के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। उसी समय दूसरी ट्रेन अजमेर से जयपुर के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है। दोनों का टाइम सेम है, उसी समय पर। यदि जयपुर से अजमेर की दूरी 450 किलोमीटर हो तो दोनों ट्रेनें जयपुर से कितना दूरी पर मिलेंगी। जयपुर से मिलने की दूरी पूछा है, या तो आपसे पूछेगा जयपुर से कितना दूरी पर मिलेंगी, या पूछेगा अजमेर से कितना दूरी पर मिलेंगी, या पूछेगा ये दोनों ट्रेन कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगी। तो ये दो ट्रेन है सर, एक जयपुर से निकल रही है और एक अजमेर से आ रही है। जयपुर और ये अजमेर। एक ट्रेन ये जयपुर से जा रही है और दूसरी ट्रेन ये अजमेर से आ रही है। जयपुर से अजमेर के लिए जो गाड़ी जा रही है उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर प्रति घंटे। और जो अजमेर से आ रहा है इसकी चाल है सर 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर प्रति घंटे। बताओ इन दोनों गाड़ियों की डायरेक्शन जो है, दिशा जो है वो कैसी है सर। इन दोनों गाड़ियों की डायरेक्शन अपोजिट है, विपरीत दिशा है। अगर दिशाएं विपरीत हैं तो एक दूसरे को जल्दी क्रॉस करेंगी, ये एक दूसरे की तरफ भगते हुए आ रही हैं। ये तो सापेक्ष चाल 40 + 50 90 किलोमीटर प्रति घंटे से ये दोनों को क्रॉस करेंगी। रिलेटिव स्पीड जो यहां बनेगा, सापेक्ष चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। जयपुर से अजमेर की जो दूरी बता रखी है वो 450 किलोमीटर है सर। जयपुर से अजमेर कितनी दूरी पर है, 450 किलोमीटर। तो दूरी ये आ गई, चाल ये आ गई। कितने समय बाद ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, पहले ये देखेंगे। कितने समय बाद ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी। तो समय बराबर होता है सर दूरी बटे चाल, 450/90, 450/90, यानी 5 घंटे बाद ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी सर। 9 × 5 = 45। 5 घंटे बाद ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी। तो पहला सवाल तो आपसे यही पूछता है कि दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय बाद पार कर लेंगी। दूसरा ये पूछेगा कि जयपुर से कितना दूरी पर मिलेंगी, अजमेर से कितना दूरी पर मिलेंगी। तो दोनों तीनों ही सवाल आसान है।
क्रॉस करने का टाइम आ गया 5 घंटे। जयपुर से कौन सी गाड़ी चली, ये वाली, तो 1 घंटे में चलती है सर ये 40 किलोमीटर, 5 घंटे में कितना दूर गया होगा, 200 किलोमीटर। तो जयपुर से मिलने की दूरी सर 200 किलोमीटर। अजमेर से मिलने की दूरी, ये गाड़ी चलती है 1 घंटे में 50 किलोमीटर, 2 घंटे में 100, 5 घंटे में 250। तो अजमेर से मिलने की दूरी पूछे तो 250, जयपुर से मिलने की दूरी पूछे तो 200। आपसे पूछा है जयपुर से कितना दूरी पर मिलेंगी, जयपुर से मिलने की दूरी अगर निकालनी है तो जयपुर वाली गाड़ी की स्पीड देखोगे आप, जयपुर से जो गाड़ी निकल रही है उसकी स्पीड है सर 40 किलोमीटर पर आवर। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, कितना दूर गई होगी वो 5 घंटे में, सर वो 200 किलोमीटर दूर चली गई होगी, बस यही दूरी होगी। जयपुर से मिलने की दूरी है 200 किलोमीटर, अजमेर से मिलने की दूरी है 250 किलोमीटर, और इन दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने का समय लगता है 5 घंटे। 5 घंटे बाद ये दोनों गाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी। ठीक है सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। यहां पर थोड़ा सा चेंज हुआ है सवाल के अंदर, गाड़ी तो वही दोनों है, अब की बार अजमेर नहीं जाना, अमृतसर जाना है। एक ट्रेन जयपुर से अमृतसर के लिए शाम 4 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, जयपुर से अमृतसर के लिए। उसी समय से आधे घंटे बाद, अब की बार आधे घंटे बाद दूसरी गाड़ी चल रही है सर, अमृतसर से जयपुर के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो बताएं कितने समय बाद मिलेंगी। जयपुर से अमृतसर की दूरी 230 किलोमीटर है, जयपुर से अमृतसर जो है वो 230 किलोमीटर दूरी पर बताया गया है। अब की बार सर क्रॉस करने का समय पूछा है या मिलने का समय पूछा है, कितने समय बाद ये दोनों गाड़ियां एक दूसरे से मिली होंगी। ये जयपुर, ये अमृतसर, एक गाड़ी चल रही है जयपुर से अमृतसर के लिए, जयपुर से अमृतसर के लिए, दूसरी गाड़ी चल रही है अमृतसर से जयपुर के लिए। ये इधर चल रही है, ये इधर जा रही है। ये जयपुर से जो गाड़ी चली है वो 4 बजे रवाना हुई है सर, 4 बजे, और इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटे, 40 किलोमीटर प्रति घंटे। और जो गाड़ी अमृतसर से चल रही है इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटे। ध्यान से सवाल पढ़ लिया करो, क्या दे रखा है सब कुछ देख लो, उसके बाद कुछ नहीं है। डायरेक्शन बताओ कैसी इन दोनों की। इन दोनों की दिशाएं सर अपोजिट है, विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल जो है वो जुड़ती है। तो 40 + 30 70 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड होगा सर, सापेक्ष चाल 70 किलोमीटर पर आवर, एक दूसरे की तरफ 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है एक दूसरे की ओर। जयपुर से अमृतसर की दूरी जो है वो सर इस बार 230 किलोमीटर दूरी बता रखी है, 230 किलोमीटर। लेकिन ये जो गाड़ी अमृतसर से चलेगी वो 4:30 बजे रवाना हुई, आधे घंटे बाद रवाना होगी। सर ये दूसरी जो गाड़ी है ना वो आधे घंटे बाद, कहाँ लिखा है ऐसा, उसी समय से आधे घंटे बाद, ये लिखा हुआ उस समय से, उस समय कौन सा, 4 बजे से आधे घंटे बाद, यानी 4:30 बजे। तो बताओ क्या ये दोनों गाड़ियां 4 से 4:30 के बीच मिल सकती हैं क्या, 4 से 4:30 के बीच मिलेंगी क्या। ये तो चली ही नहीं है अभी तक 4:30 बजे तक, तो 4:30 बजे तो रवाना होगी ये। तो मैं ये देखूंगा कि जब ये दूसरी वाली रेलगाड़ी चलेगी तब ये कहाँ पहुंचेगी। ये गाड़ी यहीं थोड़ी खड़ी रहेगी, आधे घंटे तक नहीं रहेगी सर। 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है तो आधे घंटे में 20 किलोमीटर का सफर तो तय कर लेगी, 20 किलोमीटर का सफर तय कर लेगी। ये गाड़ी यहां से यहां पहुंच चुकी होगी, 4:30 अब बचेंगे, अब 4:30 बजी है सर। तो 4:30 बजे दोनों के बीच की दूरी जो बचेगी वो 210 किलोमीटर बचेगी। इन दोनों गाड़ियों के बीच का डिस्टेंस 210 किलोमीटर होगा, इसी दूरी पर दोनों मिलेंगी, इसी वाले बीच के डिस्टेंस पर दोनों का मिलना होगा। तो दूरी अब की बार 230 नहीं है, 210 किलोमीटर है, बस ये समझने का है। जिस डिस्टेंस पर ये दोनों मिलेंगी
ये 210 किलोमीटर वाले पथ पर मिलेंगी। 20 किलोमीटर तो पहले कवर कर चुकी है वो, तो उस पर मिलने के लिए वापस तो जाएगी नहीं वो ना। तो 4:30 बजे तक ये जो गाड़ी है पहली जयपुर से जो निकली थी वो यहां तक आ चुकी है। इसके बाद दोनों के बीच की दूरी 210 किलोमीटर है। समय कितना होगा? समय बराबर होता है सर दूरी बटे चाल, 210 बटे 70, जीरो काट दो, 7 3 21। 3 घंटे बाद ये दोनों गाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस करेंगी या एक दूसरे को मिलेंगी। 3 घंटे बाद ये दोनों गाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस करेंगी और एक दूसरे को मिलेंगी। 3 घंटे बाद। 4 से 3 घंटे बाद कि 4:30 से 3 घंटे बाद? सर 4:30 से 3 घंटे बाद। कितना होगा? 5:30, 6:30, 7:30। तो शाम 7:30 बजे ये दोनों गाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस करेंगी 3 घंटे बाद। और समय क्या होगा? टाइम 4:30 के 3 घंटे बाद सर 7:30 बज रहे होंगे, 7:30 PM, शाम 7:30 बजे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप लोग। अगला देखो, एक कार चालक 88 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। अपने से 100 मीटर आगे 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक बस को देखता है। एक कार चालक के आगे 100 मीटर आगे एक बस जा रही है 52 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ना। हाँ ठीक है। कितने समय बाद ये कार चालक इस बस को 200 मीटर पीछे छोड़ देगा? ये पूछ रहा है सर। कितने समय बाद ये कार चालक इस बस को 200 मीटर पीछे छोड़ देगा? ये पूछा है। तो देखो ये रहा कार चालक, ये कार है, इसकी स्पीड है सर 88 किलोमीटर पर आवर, 88 किलोमीटर प्रति घंटे। ये अपने से 100 मीटर आगे, इससे 100 मीटर आगे, इससे 100 मीटर आगे एक बस है, ये रही। ये बस है, 100 मीटर आगे है। इस बस की जो स्पीड है वो 52 किलोमीटर प्रति घंटे है, 52 किलोमीटर पर आवर। एक बार इस टॉपिक को अगर इमेज बना के समझ लिया, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे आप, कभी भी नहीं भूलोगे आप। एक बार मेरे साथ कर लो, एक बार फिर से वापस रिवाइज कर लेना, फिर कभी टाइम मिले तो वापस रिवाइज कर लेना, कभी भी नहीं भूलोगे कि चीजें हमेशा आपके दिमाग में फिक्स रहेंगी। ये बस है, इस बस की जो चाल है वो 52 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये कार भी इधर जा रही है, बस भी जा तो इधर ही रही है सर। अब ये कार चालक जो है ना, ये वाला चालक, ये कार के अंदर जो ड्राइवर बैठा है, ये चाहता है इस बस को पीछे छोड़ना। तो कितने समय बाद ये कार चालक इस बस को 200 मीटर पीछे छोड़ देगा? यानी ये कार यहां जाना चाहती है, इससे 200 मीटर आगे। ये कार चालक चाहता है कि मैं इससे आगे निकल जाऊं, और कितना आगे निकल जाऊं? 200 मीटर आगे निकल जाऊं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, इन दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी? सापेक्ष चाल समान दिशाओं में माइनस होती है सर। बस के सापेक्ष ये कार जो है ये तेज चल रही है, कितना तेज चल रही है, इसी कारण ये आगे जाएगी। इस कार का आगे निकलने का कारण ये नहीं है कि इसका ड्राइवर तेज है या पुराना ड्राइवर है। ये अगर ये बस हरियाणा रोडवेज हुई तो, लेकिन इसकी स्पीड कम है, चाहे कोई सी भी रोडवेज हो, ये इस कारण ये पीछे रह जाएगी। सापेक्ष चाल रिलेटिव स्पीड 88 माइनस 52, 88 माइनस 52, 8 माइनस 2 कितना हो गया? 6, और 8 माइनस 5 कितना हो गया? 36 किलोमीटर पर आवर। इस कार की जो स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा है बस की स्पीड से। ये 1 घंटे में 36 किलोमीटर ज्यादा चलती है। ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड बनेंगे। 36 गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड। 18 से कटेगा 2 बार, 10 मीटर प्रति सेकंड। ये गाड़ी, ये कार जो है इस बस से 1 सेकंड में 10 मीटर अधिक चलती है। और इसे दूरी कितना कवर करनी है? 100 मीटर का तो गैप ये कवर करना है पहले तो, और 200 मीटर और आगे निकलना है। तो टोटल जो दूरी कवर करनी है इस कार को, वो 300 मीटर का गैप कवर करना है, 300 मीटर। तो कितने समय में करेगी? T बराबर
300/10, समय बराबर दूरी बटे चाल। ये कार जो है केवल 30 सेकंड में, 30 सेकंड, मात्र 30 सेकंड इस बस को 200 मीटर पीछे छोड़ देगी। ये कार चालक 30 मिनट में इस बस को 200 मीटर पीछे छोड़ देगा सर। अच्छा था सवाल, ठीक था, पर ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको हर एक कंसेप्ट मैंने बहुत ही बेसिक से बहुत ही अच्छे से सरल भाषा में आपको सिखाया है। हाँ, अगर केवल आज ही जुड़ रहे हैं आप लोग, क्लास में बीच में से देखोगे तो मजा नहीं आता है। मैथ्स में यही दिक्कत है, और कोई समस्या नहीं है हमारे इस सब्जेक्ट में। इसमें यह दिक्कत है कि आप अपनी मर्जी से कहीं से भी शुरू नहीं कर सकते। इसकी जहां से शुरुआत होती है वहां से पढ़ना पड़ता है। बाकी जैसे आप बाबर के इतिहास की प्रश्नोत्तरी कर रहे हो, आप कहीं से भी चले जाओ, अगर आपको आता है तो आप आंसर दे सकते हो, लेकिन यहां नहीं दे सकते हम। इसकी आज चौथे नंबर की क्लास हो रही है। इससे पहले 3 क्लासें हो चुकी हमारी, जहां हम लोगों ने इस टॉपिक का बहुत अच्छे से बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया है। इसके बाद एक और क्लास होनी है, और संडे को एक पूरी बड़ी क्लास होगी इस टॉपिक की। कोशिश करेंगे कि कल एक बड़ी क्लास करवा दी जाए इस टॉपिक से, जिसके अंदर ये पूरा ही टॉपिक आपको कवर करा दिया जाए, एमसीक्यू के साथ और पीवाईक्यू के साथ। ये पूरा टॉपिक कवर करा दिया जाए। एक और कंसेप्ट आज के बाद इसमें रह जाएगा, वो रहेगा नाव धारा, बोट एंड स्ट्रीम। पिछली बार वीडियो का जो पेपर हुआ उसमें बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन भी आया है। आने को हर एग्जाम में आता है, चाहे वीडियो का एग्जाम हो, चाहे कोई और भी एग्जाम की बात करो, जहां भी जिस सिलेबस में आपके टॉपिक डला हुआ है, समय, दूरी और चाल। आप इस टॉपिक को, हर एक टॉपिक को इस तरह से पढ़ रहे हैं कि किसी भी एग्जाम के अंदर बात कर लो आप लोग, हर एग्जाम में अच्छा कर पाओगे, चाहे वो रेलवे के एग्जाम हो, चाहे एसएससी के एग्जाम हो, चाहे सेंटर के एग्जाम हो, क्योंकि कंसेप्ट कोई छोड़ ही नहीं रहे हम लोग। ऐसा कोई सवाल बनेगा ही नहीं जो आप लोग जवाब ना दे पाए। पर आप लोगों के साथ अभी हो ये रहा होगा कि जो मैं करवा रहा हूं वो क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, नया क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा होगा। अभी सबके साथ में होता है वो शुरुआत में। इतना भी हम लोग नहीं बने हैं अभी तक कि एक बार आपने कर लिया और नए नए सवाल आप बनाना शुरू कर दोगे, करना शुरू कर दोगे। अभी नहीं कर पाओगे आप, जब तक आपको जो करवाया गया ये कंसेप्ट आपके दिमाग में फिक्स नहीं हो जाता है, सेट नहीं हो जाए सारे के सारे, तब तक नए सवाल का सामना नहीं कर पाएंगे हम। तो इसीलिए कहा जाता है कि रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन से सारे के सारे कंसेप्ट दिमाग में छप जाएंगे, फिर आप जैसे ही सवाल पढ़ोगे अपने आप वो दिमाग में कंसेप्ट, पन्ने पलटने से थोड़ी गणित आएगी। अब आपको पता ही नहीं कि रिलेटिव स्पीड क्या होती है, कैसे क्रॉस करेंगे, दूरी क्या होगी, समय क्या होगा, कैसे निकालोगे आप। तो इसका तरीका यही है कि रिवीजन जब करते हैं तो आप लोग अपने कंसेप्ट दिमाग में छप जाते हैं, परमानेंट मेमोरी में फिक्स हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एक अच्छा सवाल है। ये भी एक अच्छा सवाल है। एक कार जयपुर से दिल्ली के लिए 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, दूसरी कार दिल्ली से जयपुर के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है। यदि मिलने के समय पहली कार दूसरी कार से 180 किलोमीटर अधिक चल चुकी है, तो बताओ जयपुर से दिल्ली की दूरी कितना है। जयपुर से दिल्ली कितना दूरी पर है ये पूछा है सर। एक कार यहां है, दूसरी कार यहां है। एक कार बोला है जयपुर से, कार हो चाहे गाड़ी हो, चाहे रेलगाड़ी हो, चाहे बैलगाड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है उससे। जयपुर से दिल्ली के लिए 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। दूसरी कार दिल्ली से जयपुर के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि मिलने के समय पहली कार दूसरी कार से 180 किलोमीटर अधिक चल चुकी होगी, तो बताओ जयपुर से दिल्ली की दूरी क्या है। जयपुर से दिल्ली कितना दूर है ये पूछा है सर इस बार। जयपुर से दिल्ली कितनी दूरी पर है। एक लाइन यहां समझने की है, वो ये, मिलने के समय पहली कार दूसरी कार से 180 किलोमीटर अधिक चल चुकी है। मिलने के समय पहली कार दूसरी कार से 180 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी। जब ये दोनों कारें मिलेंगी तो ये वाली जो पहली कार है ये ज्यादा चलेगी। क्यों, कारण बताओ, क्या कारण है इसका। इसका कारण है सर पहली कार की जो स्पीड है वो ज्यादा है, इस कारण वो ज्यादा चलेगी। स्पीड कितनी ज्यादा है, ये 1 घंटे में सर 10 किलोमीटर अधिक चलती है। ये
90 की स्पीड 80 की स्पीड चल रहा है, ये 90 की स्पीड चल रहा है, तो इसकी चाल ज़्यादा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे। 1 घंटे बाद अगर ये मिले तो ये कार, पहली वाली कार 10 किलोमीटर अधिक चलेगी। 180 किलोमीटर अधिक चलने का मतलब सर ये दोनों कारें 18 घंटे के बाद एक दूसरे से मिली हैं। मिलने का समय, मिलने का जो टाइम होगा, 180 किलोमीटर अधिक चलने का कारण है 10 किलोमीटर की स्पीड ज़्यादा होना। 18 घंटे बाद इन दोनों कारों का एक दूसरे से मिलना होगा। ये बात आप एक लाइन में भी समझ सकते हैं, बाकी मैं पूरा अच्छे समझा भी दूंगा कहाँ से आया 18 घंटे। आप सब देख भी पा रहे हैं कि इस कार की स्पीड ज़्यादा है तो ये कार अधिक तो चलेगी। जब भी मिलेंगी, 1 घंटे बाद मिलेंगी तो 10 किलोमीटर ज़्यादा चलेगी। अगर ये दोनों कारें 2 घंटे बाद मिलेंगी तो ये वाली कार 20 किलोमीटर अधिक चल चुकी होगी इससे। अगर ये कारें 5 घंटे बाद एक दूसरे से मिले, मान रहे हैं ऐसे ही अपनी मर्जी से, अगर 5 घंटे बाद अगर मिले तो ये पहली कार है दूसरी कार से 50 किलोमीटर अधिक चल चुकी होगी। अगर ये 10 घंटे बाद मिले तो ये पहली कार दूसरी कार से 100 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी होगी। तो 180 किलोमीटर ज्यादा चलने का मतलब इन दोनों कारों का मिलना हुआ है 18 घंटे बाद। पहली बात ये। दूसरी बात, जयपुर से मिलने की दूरी, जयपुर से दिल्ली की दूरी कितना, जयपुर से दिल्ली की दूरी पूछा है तो टोटल दूरी निकालनी है सर। दूरी निकाल दो। दूरी बराबर होता है सर चाल गुणा समय। अब बताओ दिशाएं कैसी हैं इनकी, विपरीत दिशाएं, दोनों कारों की विपरीत दिशाएं। विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में सापेक्ष चाल क्या होगा, जुड़ेगा सर। ये दोनों कारें एक दूसरे की तरफ भगते हुए आ रही हैं 90 और 80 की स्पीड से। तो 90 प्लस 70 80 कितना हो गया, 170 किलोमीटर पर आवर। दोनों कारें एक दूसरे की तरफ 170 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रही हैं। तो 18 घंटे में कितना दूरी तय करेंगी, दूरी बराबर चाल 170 गुणा समय 18 घंटे। इसे गुणा करिए, 0 17 8 136 6 13 हासिल कैरी, 17 1 17 और 13 30, 3060 किलोमीटर। यही मेरा आंसर है। जयपुर से दिल्ली की टोटल दूरी बहुत ज्यादा है, 3060 किलोमीटर। 3060 किलोमीटर। एक लाइन में आंसर आ सकता है। सर ये समझ में नहीं आया, ये मैं पहले ही जानता हूं, ये आपको नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। तो समझाने के लिए तो हम जुड़े हैं, सीखने के लिए ही हम जुड़े हैं। एक बार में कोई बात समझ में आए, हर अच्छा सवाल आपको 2-3 बार देखना पड़ता है। भागने से थोड़ी दिल्ली पहुंचोगे आप लोग, नहीं पहुंच पाओगे। पहली बात तो इसमें मिलने का समय कितना है, 18 घंटे बाद मिलना हुआ। दूरी कितना है, 170 क्यों लिखा सर आप लोगों ने, क्योंकि रिलेटिव स्पीड जुड़ेगी ना भाई, विपरीत दिशाएं हैं। तो 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 18 घंटे में दोनों कारों ने कितना सफर तय किया होगा, 3060। तो वही तो दूरी होगी जयपुर से टोटल। मान लो कि ये यहाँ मिलेंगी, यहाँ मिलेंगी, यहाँ मिलेंगी, पता नहीं मिलेंगी तो सही ना, पर ये दोनों कारें सर क्या पता मिलेंगी। जयपुर से दिल्ली जाने के रास्ते भी तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है तो मिलेंगी, बाकी रास्ते अलग भी हो सकते हैं। लेकिन इसने कहा कि मिलेंगी, तो पता नहीं कहां पर मिलेंगी, यहां मिलेंगी, ठीक बीच में मिलेंगी, कि आगे पीछे मिलेंगी, पता नहीं, लेकिन मिलेंगी जरूर। तो मिलने का समय टी घंटे मान लीजिए आप लोग, मैं बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूं आप लोगों को पूरा लिखा पढ़ी के साथ। मिलने का समय टी घंटे बाद ये दोनों गाड़ियां मिलेंगी एक दूसरे से। टी घंटे बाद ये दोनों गाड़ियां एक दूसरे से टी घंटे बाद मिलेंगी। तो मिलने के समय तक तय की गई दूरी, मिलने के समय तक तय दूरी, दूरी बराबर होता है सर चाल गुणा समय। इस पहली कार की चाल है 90 और समय है टी घंटे, तो 90 टी। इस दूसरी कार की दूरी होगी 80 टी। इन दोनों का जब मैं माइनस कराऊंगा तो बराबर में 180 किलोमीटर आना चाहिए सर, क्योंकि लिखा है सवाल में कि मिलने के समय तक पहली कार दूसरी कार से 180 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी होगी। यही लाइन समझने की है पूरे सवाल में। 90 टी माइनस 80 टी बराबर 180 किलोमीटर। दोनों को माइनस कराएंगे सर 10 टी आएगा। 10 टी बराबर 180, टी बराबर आएगा सर 180 बटे 10। 18 घंटे बाद ये दोनों गाड़ियां एक दूसरे को मिलेंगी।
इसमें 4 सवाल पूछेगा आपसे। एक तो यही पूछेगा कितने समय बाद मिलेंगी, 18 घंटे बाद। दूसरा ये पूछेगा जयपुर से कितना दूरी पर मिलेंगी। तो देखो जयपुर से मिलने की दूरी, जयपुर से मिलने की दूरी बताओ, जयपुर से कौन सी गाड़ी चली है? जयपुर से चलने वाली कार की चाल है सर 90, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, 90 गुणा 18, 18 नंबर 162, 1620 किलोमीटर दूरी है सर जयपुर से मिलने की। ये दोनों कारें जहां पर मिली हैं एक दूसरे को, मान लो कि यहां मिली है, तो 1620 किलोमीटर दूरी पर मिली है। जयपुर से मिलने की दूरी ये जो है ना, ये 1620 किलोमीटर आ गई सर। दिल्ली से मिलने की दूरी 80 गुणा 18, 1440 किलोमीटर, 18 8 144 होता है। दिल्ली से मिलने की दूरी सर 1440 किलोमीटर है। इन दोनों को जोड़ोगे तो जयपुर से दिल्ली की टोटल दूरी आ जाएगी। इसका अगर माइनस कराओगे तो 180 भी आ जाएगा। देखो मिलने के समय तक ये पहली कार ये दूसरी कार से 180 किलोमीटर अधिक चल चुकी है। डिफरेंस करके देख लो चाहे आप। जयपुर से दिल्ली की दूरी दोनों को जोड़ दो, 1620 प्लस 1440, 3060 किलोमीटर। या तो आप इस तरह से निकालिए, या फिर मैंने एक लाइन में निकालना सिखाया। जयपुर से दिल्ली की दूरी निकालनी है तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, और चाल यहाँ पर रिलेटिव स्पीड प्लस होगी, 90 प्लस 80 170 किलोमीटर पर आवर। और 18 घंटे में कितना सफर तय करेंगी? 17 गुणा 170 गुणा 18, 3060 ही आएगा ये। चाहे आप इस तरह से भी कर सकते हो। 170 कहां से आया सर? भाई दोनों कारों की डायरेक्शन जो है वो कैसी है? अपोजिट, विपरीत दिशाएं। तो विपरीत दिशाओं में सापेक्ष चाल जुड़ती है। दोनों कारें एक दूसरे की तरफ भगते हुए आ रही हैं, तो सापेक्ष चाल 170 किलोमीटर पर आवर होगा। चलिए और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दोबारा देख लेना, आपके पास रहेगा ये क्वेश्चन। एक और देखिए आप लोग। एक कार लाहौर से काबुल के लिए शाम 5 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दूसरी कार शाम 7 बजे काबुल से लाहौर के लिए 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। यदि काबुल से लाहौर की दूरी 380 किलोमीटर हो तो बताओ वे किस समय पर मिलेंगी? किस समय पर मिलेंगी? एक कार यहां से रवाना हो रही है सर, और दूसरी कार इधर से रवाना हो रही है सर। ये दो कारें हैं, ये लाहौर है और ये काबुल है। जाना है क्या तुम में से किसी को? अभी यहां जिंग छड़ी हुई है लाहौर से काबुल के लिए। शाम 5 बजे चलती है एक ट्रेन लाहौर से काबुल के लिए, 5 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 बजे रवाना होती है ये, और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये गाड़ी, कार है कि हाँ कार ही है दोनों, किलोमीटर पर आवर। इससे क्या फर्क पड़ता है? कार हो चाहे रेलगाड़ी हो, डिजाइन का फर्क पड़ेगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये डिजाइन आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हो। दूसरी कार शाम 7 बजे चलेगी सर, ये 2 घंटे बाद रवाना होगी। ये 7 बजे चलेगी लाहौर से काबुल से लाहौर के लिए, काबुल से लाहौर के लिए 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यदि काबुल से लाहौर की दूरी 380 किलोमीटर है, काबुल से लाहौर जो है वो 380 किलोमीटर दूरी पर है, तो बताएं वे किस समय पर मिलेंगी? वे किस समय पर मिलेंगी, ये पूछा है सर। ये दोनों कारें मिलेंगी, लाहौर से काबुल, काबुल से लाहौर आ रही हैं तो मिलेंगी, लेकिन क्या वो 5 से 7 के बीच में मिलेंगी? ये कार 5 बजे रवाना हुई है, दूसरी कार 7 बजे रवाना हुई है, क्या 5 से 7 के बीच मिलेंगी? क्या ये चली ही नहीं है, तब तक कहां से मिलेगी? 5 से 7 के बीच नहीं मिलेगी। तो जब तक दूसरी कार नहीं चली है तब तक देखो ये कार कहां पर पहुंचेगी? 7 बजे ये कार कहां पर पहुंचेगी? 7 बजे ये पहली वाली कार जो है ना, ये यहीं थोड़ी खड़ी रहेगी, नहीं रहेगी सर। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे वाली जो कार है
वो यहां से यहां तक आ चुकी है, इस दूरी पर इनका मिलना होगा। तो 2 घंटे में इसने 120 किलोमीटर का सफर तो तय कर लिया। 1 घंटे में चलती है 60 किलोमीटर, 2 घंटे में आ गई 120 किलोमीटर। तो दूरी अब कितना बची है शेष, इसी दूरी पर मिलना होगा। 380 माइनस 120, तो माइनस कर दो, 260 हो जाएगा। ये 260 किलोमीटर दूरी बीच का बचा है सब। अब बताइए रिलेटिव स्पीड कितना होगी, सापेक्ष चाल। ये दोनों कारें एक दूसरे की तरफ विपरीत दिशाओं में भगते हुए आ रही हैं। 60 प्लस 70 130 किलोमीटर पर आवर, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है। ये चाल आ गई, ये दूरी आ गई। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, 260 बटे 130। ये जीरो कट जाएगा, 13 दूआ 26। 2 घंटे बाद ये दोनों कारें एक दूसरे को मिलेंगी। 2 घंटे बाद, किसके 2 घंटे बाद, 5 बजे के या 7 बजे के? सर 7 बजे के 2 घंटे बाद, 9 बजे। 9 बजे किस समय पर मिलेंगी, 9 बजे। मिलने का समय, मिलने का समय होगा दोनों कारों का 9 बजे। 9 बजे ये दोनों कारें एक दूसरे को मिलेंगी। 9 बजे, 9 बजे ये दोनों कारें एक दूसरे से मिलेंगी। चलिए इसके बाद अब हम लोग कुछ और नया देखते हैं। इसमें चोर पुलिस वाले क्वेश्चन भी बनते हैं, यही देख लो आप लोग। चलो ये आ गया क्वेश्चन चोर पुलिस का। अब देखो एक चोर है जो शाम 4 बजे एक मोटर को चोरी करके 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागा है। शाम 4:45 पर चोरी का पता लगने पर पुलिस द्वारा 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर का पीछा किया जाता है। तो बताओ पुलिस चोर को किस समय पर पकड़ लेगी? पुलिस जो है इस चोर को किस समय पर पकड़ लेगी? चोरी कर पूरी शाम 4 बजे एक मोटर चोरी करके, मोटर कौन सी है ये, मोटरसाइकिल, बाइक या पानी की मोटर? नहीं सर, मोटरसाइकिल ही कह दो। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा है, तो बाइक चोरी करके भागा है। 4:45 पर चोरी का पता लगता है। चोरी का पता बाद में ही लगता है 4:45 पर। तो पुलिस द्वारा 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चोर का पीछा किया जाता है। तो बताओ पुलिस इस चोर को किस समय पर क्या करेगी, पकड़ लेगी? ये पूछ रहा है सर। देखो तो चोर जो है ये रहा, चोर चोर ये 4 बजे ही भाग गया सर चोरी करके। ये जरा देखो मोटरसाइकिल लेके भागेगा ये आजकल ऐसी मोटरसाइकिल भी आती है, एक ही आदमी बैठेगा इसमें, कार नहीं है ये। हाँ, इसके आधे घंटे बाद पुलिस आ रही है जीप लेके, DI, ये बत्ती वाली जीप है। पुलिस ने इसका पीछा करना शुरू किया। आधे घंटे बाद पुलिस आ गई। कब आई थी देखो, पुलिस का लिखा है क्या? नहीं, आधे घंटे बाद नहीं है, 45 मिनट बाद, 4:45 पर। 4:45 पर पुलिस को पता लगा है, 4:45 पर, 4:45 पर, 4:45 पर चोरी का पता लगा है। और पुलिस ने पीछा करना शुरू कर दिया 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और चोर भाग रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो पूछ रहा है कि ये पुलिस इस चोर को किस समय पर पकड़ लेगी, किस समय पर पकड़ लेगी, क्या कितना बजेगा उस समय? अभी टाइम हुआ है, जब पुलिस ने पीछा करना शुरू किया है तब बजा है 4:45। तो हमें यह देखना होता है कि जब चोरी का पता चला है 4:45 पर, तो वो चोर कितना दूर भाग चुका है। पहले ये देखो दूरी कितना है, दोनों चोर और पुलिस के बीच में जो गैप आ रखा है वो गैप कितना है। तो ये वाली दूरी जो है 45 मिनट में चोर द्वारा 45 मिनट में चोर द्वारा दौड़ी गई दूरी या तय दूरी। तो ये दूरी कैसे निकालोगे? दूरी बराबर होगा सर चाल गुणा समय। तो ये दूरी तो 45 मिनट में चोर की बात कर रहे हैं ना, चोर कितना दूर भागा होगा।
तो इसकी चाल तो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे और समय है 45 मिनट। तो मिनट को घंटे बनाओगे तो 45/60, 15×3 45, 15×4 60, 4 से कटेगा ये 20 बार और 20×3 60 किलोमीटर। जब चोरी का पता लगा, जब पुलिस ने पीछा करना शुरू किया तो चोर जो है वो 60 किलोमीटर दूर जा चुका था सर। ये बात समझ में आनी चाहिए। अगर चोरी का 1 घंटे बाद पता चलता तो चोर भाग चुका होता 80 किलोमीटर आगे, लेकिन 45 मिनट में कितना भागा? 60 किलोमीटर। जब पुलिस ने पीछा करना शुरू किया तो चोर जो है वो 60 किलोमीटर आगे जा चुका था। ये चोर क्यों पकड़ में आएगा? ये चोर पकड़ में क्यों आएगा? कारण क्या है? चोरी करी है। हर एक चोर तो पकड़ में आता ही नहीं है। कई बार पकड़ में आ जाते हैं, कई बार पकड़ में नहीं भी आते हैं। ये क्यों पकड़ में आएगा? ये इसलिए पकड़ा जाएगा सर कि इसकी स्पीड कम है। दिशाएं कैसी होंगी? अगर ये चोर इधर भाग रहा है तो ये पुलिस क्या इधर भागेगी क्या? ये आगे से आगे घूम करके यूं आकर के यूं पकड़ लेगी इसको, बोले आजा आजा, तेरा ही वेट कर रहे थे हम। नहीं, आगे से नहीं आएगी, इसके पीछे ही भागेगी सर पुलिस। तो इन दोनों की, चोर और पुलिस की जो डायरेक्शन होगी वो सेम दिशा होंगी, समान दिशा में भागेंगे। तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है? माइनस होती है सर। सापेक्ष चाल जो आएगी, चोर के सापेक्ष पुलिस की चाल ज्यादा है, इसलिए चोर पकड़ा जाएगा। कितनी ज्यादा है? 100 - 80, 20 किलोमीटर पर आवर। चोर के सापेक्ष पुलिस की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा है, इसी कारण ये चोर पकड़ में आएगा। ये चाल आ गई। दूरी जो है, ये वाला गैप कवर करना है। ये 60 किलोमीटर जो बीच का गैप आ चुका है, इसी को कवर करना है। इसके बाद तो दोनों बराबर भागेंगे 80-80, और वो जो गैप कवर करना है वो 100 से नहीं करना, वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करना है। 100 नहीं लिखेंगे क्या सर? यहाँ पे 100 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, तो उसके बाद ये भी भागेगा और ये भी भागेगा, लेकिन पुलिस कितना ज्यादा भाग रही है उसी रफ्तार से पकड़ पाएगी। समय बराबर ये 60 किलोमीटर का जो गैप है वो इस रफ्तार से कवर करना होगा 20 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 3 घंटे लग जाएंगे इसको कवर करने में। 3 घंटे बाद ये चोर को धर लिया जाएगा। किसके 3 घंटे बाद? 4 बजे के कि 4:45 के? चोर ने पकड़ा कि पुलिस ने पकड़ा? सर पुलिस ने पकड़ा। 4:45 के 3 घंटे बाद, यानी 7:45 पर, 7:45, 7:45 पर ये चोर पकड़ लिया जाएगा। किस समय पर पकड़ा गया? चोर पकड़ा गया 7:45 पर। चोर पकड़ा गया 7:45, 7:45 पर। और करिए आप लोग, चोर पुलिस के कई सवाल करते हैं, 2-3 सवाल कर दोगे तो सीख जाओगे आप लोग पूरी तरह से, अच्छे से। इसमें समझने का एक तो ये कि ये 60 किलोमीटर कहां से लाए सर? मैंने ये देखा है कि जब चोरी का पता पुलिस को लगा तो चोर कितना दूर भाग चुका था। तो चोर द्वारा 45 मिनट में तय की गई दूरी 60 किलोमीटर आएगी। बस ये गैप कवर करवाना है। और ये किस रफ्तार से करवाना है? ये सर इस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करवाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। एक और चोर पुलिस का सवाल आपके साथ में है। एक चोर एक कार को शाम 3 बजे चोरी करके 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है। 3:30 बजे पर चोरी का पता लगने पर पुलिस द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर का पीछा किया जाता है। तो बताओ पुलिस चोर को किस समय पर पकड़ लेगी? सेम सवाल है, बता दो आप लोग करके। कौन करेगा आप में सबसे पहले? कोशिश करना है करने की, बताइएगा आप लोग। जितना भी कर पाओ एक बार लिखो आप लोग। एक चोर, ये चोर शाम 3 बजे चोरी करके भागा है और भागने की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागा है सर। आधे घंटे बाद चोर का पुलिस ने पीछा किया तो पुलिस जो है वो 3:30 बजे, लिखा है इसमें, शाम 3:30 बजे चोरी का पता लगा तो पुलिस द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चोर का पीछा किया जाता है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से।
तो जब पुलिस को पता चला चोरी का, तो चोर कितना आगे जा चुका था आधे घंटे में? 1 घंटे में जाता है सर 60 किलोमीटर, तो आधे घंटे में कितना दूर गया होगा? 30 किलोमीटर। चोर द्वारा आधे घंटे में जो दूरी तय कर ली गई है वो 30 किलोमीटर है सर। बस ये बीच वाली दूरी देखा करो आप लोग, कितना आगे जा चुका है वो, 30 किलोमीटर। इस गैप को कवर करना है। इस गैप को पुलिस क्यों कवर कर पाएगी? क्योंकि उसकी सापेक्ष चाल चोर के सापेक्ष ज्यादा है। चोर के सापेक्ष पुलिस की चाल कितनी ज्यादा है? 20 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम होंगी। तो ये चाल आ गई, ये दूरी आ गई, समय बराबर होता है सर दूरी बटे चाल। 30 बटे 30 कहां से आया? 60 क्यों नहीं आया? चोरी का पता 3.5 पर ही लग गया था। अगर 4 पर पता लगता हो तो 60 किलोमीटर का गैप आ जाता, क्योंकि 1 घंटे में ये चोर 60 किलोमीटर भागता है। तो आधे घंटे में कितना दूर भागा होगा? 60 का आधा कर दिया बस। दूरी बराबर चाल गुणा समय। समय आधे घंटे है तो 30 में ही भाग देना है। 20 का 0 कट गया, 3 में 2 से भाग देंगे, 1.5 या 1 सही 1/2 घंटे, या 1 घंटे और 30 मिनट बाद, 1 घंटे व 30 मिनट के बाद ये चोर पकड़ा जाएगा। तो किस में जोड़ोगे? 3.5 में कि 3 में? चोर ने पकड़ा नहीं है सर, पुलिस ने पकड़ा है। 3:30 बजे के 1.5 घंटे बाद, यानी कितना बजेगा? 5 बजे सर ये चोर पकड़ लिया जाएगा। समय क्या होगा? जिस समय पर चोर पकड़ा जाएगा उस समय 5 बज रहे होंगे सर, शाम 5 PM। 5 PM पर ये चोर पकड़ा जाएगा सर। 3:30 के 1.5 घंटे बाद वहां पर कितना बज रहा होगा? 5 बज रहे होंगे सर। और करो आप लोग, कब तक समझ में नहीं आएगा? जरूर आएगा, और एक सही आंसर भी आएगा। बताओ आप लोग, चोर पुलिस का एक और क्वेश्चन आपके साथ में है। एक सिपाही को अपने से 100 मीटर आगे एक चोर दिखाई देता है। जैसे ही सिपाही ने उसका पीछा करना शुरू किया, चोर ने भी भागना शुरू कर दिया। चोर ने भी भागना शुरू कर दिया। यदि चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे है तो सिपाही की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे, तो कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा? अब की बार पूछा कितना मीटर और भागेगा उसके बाद ये चोर पकड़ा जाएगा। एक सिपाही को अपने से 100 मीटर आगे एक चोर दिखाई देता है। 100 मीटर आगे यहां एक सिपाही को चोर दिखाए, मीरा, पुलिस ने देख लिया, पुलिस का सिपाही है ये, इसको 100 मीटर आगे एक चोर दिखाई दिया है। पुलिस वाले भैया टोपी वोपी लगा के एकदम खड़े हैं। 100 मीटर आगे इन्होंने एक चोर को देखा है, और चोर को जैसे ही देखा तो चोर ने भागना तुरंत शुरू कर दिया 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागना शुरू कर दिया। पुलिस ने पीछा करना शुरू किया 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो पहले तो ये देखेंगे कि ये चोर कितने समय बाद पकड़ा जाएगा, फिर ये देखेंगे कि चोर कितना भागने के बाद पकड़ा जाएगा। तो इस बार ये पूछा है कि चोर कितना मीटर भागने के बाद पकड़ा गया। 100 मीटर का गैप तो पहले ही है इन चोर और पुलिस के बीच में, तो पुलिस को तो ये गैप कवर करना है, और ये गैप कवर होगा 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। सापेक्ष चाल 2 किलोमीटर ज्यादा है उसकी। पुलिस की चाल चोर के सापेक्ष 2 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा है। इसको बदलना पड़ेगा इस बार। 2 गुना 5/18 मीटर पर सेकंड। 2 से कट गए 9 बार, 5/9 मीटर पर सेकंड। तो समय देखेंगे सर कितने समय बाद ये चोर पकड़ा जाएगा। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, 5/9। 9 कहाँ जाएगा? ऊपर। 5/9 का भाग देंगे तो 9 ऊपर चला गया। 5 से काट दो सर ये 20 बार, और 20 गुणा 9 180 सेकंड बाद समय जो आएगा वो सेकंडों में आएगा। 180 सेकंड बाद यानी 3 मिनट के बाद ये चोर पकड़ लिया जाएगा। 180 सेकंड बाद ये चोर पकड़ा जाएगा। इस बार ये नहीं पूछा सर, ये पूछा है कि चोर कितना मीटर भागने के बाद पकड़ा जाएगा। चोर कितना मीटर भागने के बाद पकड़ा गया?
चोर द्वारा दौड़ी गई दूरी, दूरी बराबर होगा चाल गुणा समय। तो चोर की चाल कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 8 को बदलना पड़ेगा, 8 गुणा 5/18। और समय कितना है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, समय 180 सेकंड है सर, 180 से गुणा कर दो, 18 से कट जाएगा ये 10 बार, 8 गुणा 5 40 और 40 गुणा 10 400, 400 मीटर भागने के बाद ये चोर पकड़ा जाएगा सर, 400 मीटर। अगर ये पूछे कि पुलिस कितना भागी होगी, तो पुलिस को तो 400 मीटर तो ये भागना पड़ा होगा और 100 मीटर का ये बीच वाला गैप भी कवर किया होगा, तो पुलिस के द्वारा दौड़ी की दूरी 500 मीटर आएगी यहां पर। लेकिन चोर कितना मीटर भागने के बाद पकड़ा गया, 400 मीटर। चोर जो है वो 400 मीटर भागने के बाद पकड़ा गया है सर, 400 मीटर, यही मेरा आंसर है। चोर जो है वो 400 मीटर भागने के बाद पकड़ा जाएगा, यही हमारा आंसर है। चोर जो है वो 400 मीटर भागने के बाद पकड़ा जाएगा। तो ये थे चोर पुलिस के कुछ क्वेश्चंस, कर लोगे आप लोग। अब ऐसा कोई सवाल नहीं है समय दूरी चाल का, एक कंसेप्ट बचेगा हमारा नाव धारा का, उसको छोड़ के सब कर सकते हो। ये करके बताओ आप लोग एक और क्वेश्चन, क्या आंसर आएगा। एक और सवाल ये करिए आप लोग, किसी पेपर का कोई भी क्वेश्चंस कर लोगे, अगर इसका अच्छे से रिवीजन कर लिया, हर एक कंसेप्ट को अच्छे से समझा हो आप लोगों ने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सीखो, उसके बाद करोगे तो आराम से आंसर तक पहुंच जाओगे। 1200 मीटर लंबा किसी पुल के दोनों ओर 2 व्यक्ति खड़े हुए, यदि वे एक दूसरे की ओर 5 मीटर प्रति मिनट और 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से चले तो कितने समय में एक साथ मिलेंगे। क्या फर्क पड़ता है, कैसा ही लिख दे। ये पुल है कोई 1200 मीटर लंबा, ये पुल बना हुआ है 1200 मीटर लंबा, 1200 मीटर लंबा एक पुल है, इसके दोनों ओर 2 व्यक्ति खड़े हैं, एक इधर खड़ा है एक इधर खड़ा है, इसके दोनों ओर 2 व्यक्ति खड़े हैं। इसकी रफ्तार है 5 मीटर प्रति मिनट, रफ्तार है ये ना 5 मीटर प्रति मिनट। इसकी रफ्तार है सर 10 मीटर प्रति मिनट, 10 मीटर प्रति मिनट। इन दोनों की चाल दे रखी है सर। ये दोनों व्यक्ति दोनों ओर खड़े हैं ना, पुल के दोनों तरफ खड़े हैं। ये कितने समय बाद मिलेंगे ये पूछा है, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे तो सापेक्ष चाल तो जुड़ेगी, चाहे गाड़ी हो, चाहे कार हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे बैलगाड़ी हो, चाहे ऊंट गाड़ी हो। अगर डायरेक्शन अपोजिट है, विपरीत दिशाएं हैं, तो चाल जुड़ेगी। सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, 5 + 10 15 मीटर पर मिनट हो जाएगी सर। सापेक्ष चाल 15 मीटर प्रति मिनट हो जाएगी सर, 5 + 10। ये चाल आ गई। दूरी तो है ही 1200 मीटर, समय कितना लगेगा, 1200/15, 1200/15 भाग दे दो इसको, 15 से भाग देंगे सर, 15 8 120, 80 मिनट। 80 मिनट बाद ये दोनों एक दूसरे को मिल लेंगे सर। 15 8 120 ही होता है 80 मिनट बाद। तो आसान सवाल था, एक बेसिक सवाल था, कर सकते थे आप लोग। ये बता दो आप लोग, एक वायुयान को लेकर आया हुआ क्वेश्चन है ये सर। वायुयान के सवाल तो कराया ही नहीं आपने, कार के करा दिए, रेलगाड़ी के करा दिए, बैलगाड़ी के करा दिए, वायुयान तो आया ही नहीं। अरे कोई सा भी यान हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हर सवाल का जवाब देने के लिए सक्षम है। इस टॉपिक को पूरी बेसिक से हम लोगों ने क्लियर किया है, आप हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 240 किलोमीटर प्रति घंटे लिखा ही ना वहां, प्रति घंटे सही है। एन एरोप्लेन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर, इसमें मिस्टेक है ना, 240 किलोमीटर पर आवर, द डिस्टेंस इन 5 hours एट द रेट ऑफ 1/10
1 and 2 by 3 hours per hours, the cover the same distance in 1 hour, speed will be, इसमें मिस्टेक है भाई, इसी को पढ़ लो आप लोग। एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में तय करता है। उसी दूरी को 1 से 2/3 घंटे में पूरा करने के लिए उसकी चाल क्या होगी? एक वायुयान है सर, ये तो वायुयान बना लो आप लोग, पहले आपको बनाना आना चाहिए। ये तो क्या चिड़िया सी बना दी, कैसा भी बना दो जो आपको बनाना आता है ना। ये एक वायुयान उड़ रहा है, बनाने का कुछ नहीं है, जरूरी नहीं तुम बना के ही आंसर दोगे। इस वायुयान की जो दूरी चाल है वो 240 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ रहा है। 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये वायुयान उड़ रहा है। तो 5 घंटे में कितना दूरी तय करेगा बताओ? 5 घंटे में समय है सर 5 घंटे। 5 घंटे दूरी बराबर होता है सर चाल गुणा समय, 240 गुणा 5, 1200 किलोमीटर दूरी तय कर ली सर इसने। 1200 किलोमीटर की दूरी ये वायुयान तय कर चुका है। 1200 किलोमीटर 1 घंटे में उड़ता है। 240 किलोमीटर पर आवर देर का है ना स्पीड है वो, 240 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 5 घंटे में 1200 किलोमीटर की दूरी तय करी। इसी दूरी को अब तय करना है 1 से 2/3 घंटे में। दूरी तो वही है 1200 किलोमीटर, दूरी वही है 1200 किलोमीटर। अब इसे कवर करना है तो समय दे रखा है 1 से 2/3 घंटे। इसका क्या मतलब हुआ? 3 1 3, 3 + 2 5/3 घंटे, 5/3 आवर्स, 5/3 घंटे में कवर करना है। तो उस वायुयान की स्पीड क्या रखनी होगी, उसकी चाल क्या रखनी होगी? चाल बराबर होता है सर दूरी बटे समय। तो 1200 में भाग देना है 5/3 का। तो 3 कहाँ चला जाएगा सर? ये ऊपर चला जाएगा। 1200 को भाग करना है 5/3 से, 3 आपका ऊपर चला गया, 5 से काट दो इसको, 24 × 5 = 120, 240 बार कटेगा, 240 गुणा 3 720 किलोमीटर पर आवर। इस वायुयान को अपनी स्पीड रखनी होगी अब 720 किलोमीटर प्रति घंटे। इस वायुयान को अपनी स्पीड रखनी होगी सर अब 720 किलोमीटर पर आवर, 720 किलोमीटर प्रति घंटे। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूं। एक आसान सा सवाल ये करना है, छोटा सा सवाल है। एक व्यक्ति साइकिल से 150 मीटर की दूरी को 25 सेकंड में तय करता है, तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में इसकी चाल क्या होगी? बहुत ही बेसिक सा सवाल। ये सवाल करो, टॉफी जरूर मिलेगी। होमवर्क कमेंट सेशन में इसका जवाब आप लोगों को देना है। एक और करके बताना है। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं करने के लिए। ये रहा, ये कंसेप्ट आपको सिखाया गया है। दूसरी क्लास में हम लोगों ने ये सीखा है, दूसरी ही क्लास में हम लोगों ने कंसेप्ट सीखा है कि मैं अपने घर से कॉलेज के लिए निश्चित समय पर चलता हूं। यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूं तो मुझे 7 मिनट की देरी हो जाती है। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूं तो ठीक समय से 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता हूं। तो मेरे घर से कॉलेज की दूरी कितना है? इसको मैंने आपको बेसिक से भी समझाया है और इसको करने का डायरेक्ट तरीका भी सिखाया। जो दूसरे नंबर की क्लास थी उस दिन मैंने केवल यही आपको कंसेप्ट समझाया है और इस टॉपिक का सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है कंसेप्ट वाइज देखा जाए तो। इसका भी आपको करना है, ये भी आप लोग कमेंट सेशन में इसका जवाब देंगे। इसे करने पर 2 टॉफियां मिलेंगी। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं। एक और लास्ट सवाल आपको जो करना है, कराए हुए क्वेश्चन ही दिए हैं करने के लिए, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया जो आप लोगों को सिखाया नहीं गया हो। एक और लास्ट क्वेश्चन, चलो वो अभी नहीं है, बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि जो आज हम लोगों ने सीखा है वो आप सभी को सीखने को मिला होगा। आप लोगों ने जरूर क्लास को समझा होगा, सीखा होगा, सुना होगा। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर क्लास से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, समझने को मिला हो, तो इस क्लास को अपने हर उस दोस्त तक पहुंचाया करो। आप लोग जो मैथ्स जैसे सब्जेक्ट से परेशान हो, जो डरता आया हो, बचपन से आज तक डर रहा हो, अभी हमारे पास
हमारे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए पूरा टाइम है कि हम मैथ्स को बहुत अच्छे लेवल से तैयार कर सकते हैं। चाहे वो पटवारी का एग्जाम है, गिने चुने टॉपिक है पटवारी की मैथ्स में, एक एक टॉपिक को रगड़ सकते हैं, बहुत बेहतर तरीके से चमका सकते हैं। और हर एक टॉपिक मैंने पटवारी का कंप्लीट करा दिया। अब जो हम लोग सीख रहे हैं, ये वीडियो का जो पेपर होना है उसमें भी काफी टाइम है आपके पास, बहुत अच्छे से मैथ्स वहां भी कवर कर सकते हो। राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती जो होगी 4th ग्रेड, उसके लिए भी ये सारी चीजें काम ले सकते हो, आप लोग सीख सकते हो, पढ़ सकते हो, क्योंकि पूरा सिखाया जा रहा है। आप किसी भी एग्जाम की बात कर लो, चाहे 4th ग्रेड के लिए अलग से भी सीरीज शुरू करेंगे बहुत जल्दी आप लोगों के लिए। और एक शुरुआत हम लोग करने वाले हैं, हम लोग जो पटवार के लिए हमारा मॉक पेपर चल रहा था वो बिल्कुल अब कंटिन्यू करेंगे वापस से। बहुत जल्दी आपको मॉक पेपर वापस देखने को मिलेगा, जिसमें हम टारगेट सभी एग्जाम को करेंगे। केवल टारगेट अब पटवार का एग्जाम नहीं रहेगा, क्योंकि अब आपको टारगेट दोनों ही एग्जामों को लेकर करना पड़ेगा, तीनों ही आगे आने वाले एग्जाम जो एक साथ ही हैं, लगभग बीच में गैप बहुत कम होगा। तो इन सभी एग्जाम्स को देखते हुए एक ऐसा मॉक टेस्ट शुरू करेंगे जो आप लोगों के लिए पटवार के लिए भी मदद करेगा, वीडियो के पेपर में मदद करेगा, और भी स्टेट लेवल का जैसे एग्जाम रीट की बात भी हम लोग करेंगे। रीट मेंस लेवल 2 जो साइंस मैथ्स के बच्चे देते हैं, जहां एक मैथ्स का अच्छा खासा वेटेज रहता है, उसको भी हम लोग शुरू कर देंगे। तो मैंने कहा कि मैथ्स के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, ये वादा है मेरा। और मैथ्स हम लोग बहुत अच्छे से, बहुत बेहतर तरीके से, सरल भाषा में सीखेंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।